हाय, मैं हूँ पेट्रा सर्बिया से और मुझे एक बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें मैं बाकियों के मुकाबले बहुत कम तेजी से बढ़ती हूँ। जैसे जब मैं 6 साल की थी तब मैं एक बुद्धू 2 साल की बच्ची लगती थी और लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करते थे। मेरे टीनेजर बनने के बाद तो चीजें और बिगड़ गई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी कंडीशन की वजह से थोड़ा बड़े होने तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पर पढ़ाया। मैं दूसरे बच्चों के साथ सिर्फ प्लेग्राउंड में खेलती थी, पर वहाँ भी लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि मैं उनसे छोटी दिखती थी। एक बार जब मैं 8 साल की थी तो मैं पार्क में स्लाइड्स पर खेल रही थी कि अचानक एक परेशान सी दिखने वाली औरत मेरे पास आई। स्वीटी, क्या तुम गुम गई हो? नहीं। ओ बेचारी बच्ची, शायद कुछ समझ ही नहीं पा रही है। कितनी डरी हुई होगी ये। क्या मैं डरी हुई दिख रही हूँ? और मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन वो तो मेरी सुन ही नहीं रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ बोलती उसने वहाँ पर पुलिस को बुला लिया। ये बच्ची गुमशुदा है ऑफिसर, प्लीज इसके मम्मी पापा को ढूंढने में हेल्प कीजिए। मेरे लाख मना करने पर भी पुलिस वाला मुझे स्टेशन ले गया और मेरी फोटोज खींचने लगा मिसिंग चाइल्ड पोस्टर्स के लिए। ओह माय गॉड, मैं अपने पेरेंट्स का नाम और पता जानती हूँ। मैं प्लेग्राउंड के सामने वाली स्ट्रीट पर रहती हूँ और तुमने मुझे किडनैप किया है। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कई बार मेरे पेरेंट्स को मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़ाना पड़ा था। मैंने फाइनली 7th क्लास में स्कूल ज्वाइन किया और जैसे ही क्लास के अंदर घुसी तब एक लड़की ने मुझे कोहनी मारी और बोली, शायद तुम रास्ता भूल गई हो बच्ची। काश मेरे पास $1 होता हर बार ये बात सुनने के लिए। अब तक तो मैं करोड़पति हो जाती और तुम जैसे बेवकूफ बच्चों के साथ स्कूल नहीं आना पड़ता। फिर मैंने उसे साइड किया और अपनी सीट पे आ गई। मेरे फर्स्ट लेसन में जब मैंने मैथ्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो टीचर ने हैरान होकर मुझे अपने पास बुलाया। वाह पेट्रा, तुम तो जीनियस हो। थैंक्स। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे अलजेब्रा इक्वेशन सॉल्व किए जो 12 साल के बच्चों के लिए बने हैं। लेकिन मैं हूँ 12 साल की। टीचर ने हंसकर वो किया जिससे मुझे सख्त नफरत है, मेरे गाल खींचे। ओह, कितनी क्यूट ही पाए हो तुम। हाँ, दिमाग से तो तुम बिल्कुल 12 साल की हो। मैं चाहे कितनी बार कहूँ लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं 12 साल की हूँ। उन सबको लगता था कि मैं कोई बेबी जीनियस हूँ जिसे आगे की क्लास में भेज दिया है। आखिरकार मैंने हार मान ली और सबको ये समझने दिया कि मैं जीनियस हूँ। हाँ, पर इससे मुझे दोस्त बनाने या पॉपुलर बनने में हेल्प नहीं मिली। जेसिका, क्लास की सबसे शातिर लड़की, उसे बिल्कुल खुशी नहीं थी कि लोग मुझे सबसे स्मार्ट समझते थे। उसके कहने पर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या तुम्हारा पिछवाड़ा इतना मोटा है क्योंकि तुमने डायपर पहना है? ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? गू गागा। दूसरी बार मैं चुपचाप अपना लंच कर रही थी कि अचानक जेसिका मेरी टेबल पर आ गई। ओह, ये छोटी बच्ची इतना खाना कैसे खाएगी अपने दूध के दांत से? तुम ऐसी क्यों हो जेसिका? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब तुम मेरे साथ इतनी बुरी क्यों हो? तुम स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हो। हाँ, जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ टपकने से पहले मैं सबसे स्मार्टेस्ट भी थी। फाइन, तुम दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे स्मार्ट लड़की हो। अब मुझे अकेला छोड़ दोगी प्लीज? श्योर, लेकिन पहले मैं सब मैश कर देती हूँ तुम्हारे दूध के दांत के लिए। और फिर उसने मेरे खाने को मुक्के से मसलना शुरू कर दिया। OMG, तुम कितनी साइको हो। ये कहकर मैंने पिचके हुए केक को उठाया और उसके मुंह पे दे मारा। उसने मेरा जूस का ग्लास उठा के मेरे सर पे उड़ेल दिया और देखते ही देखते पूरे स्कूल ने ज्वाइन कर लिया और कैंटीन में एक फूड फाइट शुरू हो गई। हम दोनों को सजा मिली। उस दिन के बाद से मैंने किंडरगार्टन की क्लास में एक प्ले पेन देखा और उसके अंदर बैठकर खाना खाया अगले 3 साल तक। और फिर एक दिन जॉश आकर मेरे बगल में बैठा। जॉश ने कुछ ही हफ्तों पहले हमारी क्लास ज्वाइन की थी और वो बहुत हैंडसम था। सारी पॉपुलर लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं, इसलिए मुझे यकीन था वो मेरे पास नहीं आएगा। इसीलिए उसके आने से मैं बड़ी हैरान थी। तुम हमेशा अकेले लंच क्यों करती हो? ये हाई स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हारा जैसा कोई थोड़ी ना समझेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखा। मुझे भी समझ नहीं आता कि तुम जैसी प्यारी लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसकी बात पे मेरा दिल ऐसे धड़का कि मैं तो अनॉय हो गई। उसके बाद जॉश और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। वो मुझे फुटबॉल गेम्स देखने के लिए इनवाइट करता, मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए भी अक्सर आता। स्कूल इतना लेट ज्वाइन किया था उसने, तो उसे पढ़ाई में काफी हेल्प चाहिए थी और मुझे करने में खुशी थी। मुझे मानना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे उस पर क्रश हो गया था। एनुअल स्प्रिंग डांस आने वाला था। पूरा स्कूल बस इसी के बारे में बात कर रहा था और सारी लड़कियां तो बस ये डिस्कस करती कि वो क्या पहनेंगी और किसके साथ जाएंगी। ऑफ कोर्स मैंने सोचा कि जॉश मुझे पूछेगा, लेकिन जब उसने नहीं पूछा तो मैंने सोचा कि मैं क्यों किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह उसका इंतजार करूं, मैं खुद ही पूछ लूंगी। मैंने नई एवेंजर्स मूवी की ओपनिंग शो के टिकट्स खरीदे।
जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, एक सिनेमा स्टाफ ने मुझे रोक दिया। हे छोटी लड़की, तुम अंदर नहीं जा सकती, ये मूवी PG-13 है। पर मैं 16 साल की हूँ, ये देखो मेरा ID कार्ड। हमने बहुत फेक आईडीज देखी हैं बच्चे, सॉरी पर तुम नहीं जा सकती। उसके बाद उसने मुझे लाइन से धकेल दिया और मेरी बात सुनने से मना कर दिया। ये क्या बकवास है, चलो चलें। चलें मतलब दोनों टिकट वेस्ट करने का क्या पॉइंट है, हम साथ में डिनर तो करेंगे ना, ओके? और फिर वो मुड़ा और मूवी देखने चला गया। मुझे इतना गुस्सा आया और मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी कार में आई थी। 3 घंटे बाद जब वो फाइनली बाहर आया तो एक्साइटमेंट से कूदे जा रहा था। OMG, ये तो एपिक था। आयरन मैन ने चुटकी बजाई और मर गया, पर उसने दुनिया बचा ली। उसने ना सिर्फ मेरे लिए एंडिंग स्पॉइल करी बल्कि पूरी की पूरी मूवी बिगाड़ दी। मुझे लगा कि आगे की शाम तो थोड़ी अच्छी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाने के बाद जब वेट्रेस हमारे लिए फॉर्चून कुकीज लाई तो मैं एक्साइटमेंट से जॉश की तरफ देख रही थी। उसने कुकी खोली और पढ़ना शुरू किया। क्या तुम इस स्प्रिंग डांस में मेरे डेट बनोगे जॉश? उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। पेट्रा, पता नहीं कैसे कहूँ पर नहीं, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं जेसिका को पूछ चुका हूँ। तुमने चीजें काफी ऑकवर्ड कर दी हैं। मैं इतनी दुखी और इतनी स्टूपिड फील कर रही थी। मैंने पानी का ग्लास उसके मुंह पे दे मारा। काश मैं चुटकी बजाकर तुम्हें गायब कर देती। ये बोलकर मैं वहाँ से निकली और बस लेकर घर चली गई। हाई स्कूल खत्म हुआ और मैं कॉलेज पहुंची और इस बात की खुशी मुझसे ज्यादा तो और किसी को नहीं थी। कॉलेज पास ही था तो मेरे माँ बाप अक्सर मिलने आ सकते थे या फिर मुझे जेल से छुड़ाने जब भी मुझे अंडर एज ड्राइवर समझ के पुलिस अरेस्ट कर लेती। गॉश, ये महीने में 3री बार हुआ है। तुम पुलिस वाले इतने स्टूपिड क्यों हो? दिखता नहीं क्या कि एक रियल ड्राइविंग लाइसेंस है? उसका मतलब ये नहीं है ऑफिसर। चलो बेटा, चलो भी। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा साथ देते, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि हमेशा बच्चों जैसा ट्रीटमेंट मिलना मेरे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन फिर मैं मिली एंड्रयू से। मेरी यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में मैंने एक टीचर के असिस्टेंट का जॉब ले लिया था एक कोर्स के लिए। मैं ये तो जानती थी कि बाकी स्टूडेंट्स मेरा पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने हद कर दी। प्रोफेसर बीमार थे तो मैं उनकी जगह क्लास ले रही थी। जैसे ही मैंने बोर्ड की तरफ मुंह किया, मुझे बहुत सारी पेपर बॉल्स मारने लगे। मुड़ के देखा तो सब लोग हंस रहे थे। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम हमारी टीचर कैसे हो सकती हो? तुम तो बोर्ड तक पहुँच भी नहीं सकती हो बिना स्टूल के। वापस स्कूल जाओ लूजर। मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। जिसने भी ये हरकत की है मैं चाहती हूँ वो माफी मांगे इसी वक्त। नहीं तो क्या करोगी? अपनी मम्मी के पास जाके रोगी? तुम सबको हर असाइनमेंट में फेल कर दूंगी। जानते हो ना मैं ही ग्रेड करती हूँ पेपर। ओह नो, मैं तो डर गया। मिस पेट्रा, क्या आप मुझे माफ कर दोगी अगर मैं आपको एक लॉलीपॉप दूं? बहुत हुआ, निकल जाओ। खुशी से। चलो दोस्तों, चलते हैं। हम नहीं सुनेंगे किसी हाई स्कूल स्मार्टी पैंट्स को। और इसी के साथ सारी क्लास निकल गई। मैंने शांत रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके जाते ही मैं गुस्से से रोने लगी। और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो वो था एंड्रयू, एक स्टूडेंट। उनके बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि तुम काफी स्मार्ट हो और सुंदर भी। हम दोनों दोस्त बन गए और जल्दी हम दोनों डेट करने लगे। वो बहुत ही प्यारा लड़का था और उम्र में मुझसे बड़ा दिखने के बावजूद पब्लिक में उसे मेरा हाथ पकड़ने में कभी शर्म नहीं आई, चाहे लोग अजीब तरह से भी देखें। कुछ हफ्तों बाद दूसरे शहर में मेरा एक इंटर्नशिप इंटरव्यू था और एंड्रयू मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया। जब मैं जाने लगी उसने मेरा हाथ पकड़ा। गुड लक बेब, आई होप तुम्हें जॉब मिल जाए, पर मैं तुम्हें मिस करूंगा। फिर उसने मेरा सर पकड़ा और हमारी पहली किस हुई। मेरा दिल तो झूम उठा, लेकिन अचानक मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। सर, बच्चे से दूर हट जाइए। प्रॉब्लम क्या है ऑफिसर? हमें काफी रिपोर्ट्स मिल रही हैं ऐसे गैंग की जो छोटी लड़कियों को किडनैप करता है और आपको हमारे साथ स्टेशन आना होगा। आपसे पूछताछ करनी होगी। रुको, क्या? ये कोई किडनैपर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं 20 साल की हूँ। पुलिस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी और हमें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मेरे पेरेंट्स को फिर से आना पड़ा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और मेरे बचपन की फोटोज लेकर। तब जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा। पता चला कि एयरपोर्ट पर लोगों ने इस पूरे वारदात की वीडियो बना ली थी और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग मेरे और एंड्रयू के बारे में बहुत खराब बातें लिख रहे थे। और तो और जिस कंपनी के साथ मेरा इंटरव्यू था उन्होंने मेरा जॉब कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं आई ही नहीं। मैं अपनी इंटर्नशिप भी खो चुकी थी। अब तो मेरा पारा चढ़ ही गया था। मैंने खुद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें मैंने बात करी कि कैसे मेरे लुक्स की वजह से मेरे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है
वीडियो वायरल हो गया और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करने लगे मेरे सपोर्ट में। पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस को खुद माफी मांगनी पड़ी और कंपनी ने मुझे इंटर्नशिप भी वापस ऑफर करी। लेकिन लोगों को मेरी कंडीशन पर खास इंटरेस्ट आने लगा था और मुझे तो बहुत सारे टीवी और ऑनलाइन इंटरव्यूज में भी इनवाइट किया गया। हर कोई जानना चाहता था मेरी जवान त्वचा का राज। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझसे जलते थे। एक सुबह मैंने दरवाजे से लोकल न्यूज़पेपर उठाया और हैरान रह गई ये देखकर कि मेरा चेहरा फ्रंट पेज पे था इस हेडलाइन के साथ, लड़की को मिला इटर्नल यूथ का सीक्रेट। बेब, यहाँ आओ और खिड़की के बाहर देखो जरा। मैं शॉक हो गई ये देख के कि हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने लोगों की भीड़ जमा थी और मुझे देखते ही वो सबके सब चिल्लाने लगे, क्या आपको फाउंटेन ऑफ यूथ मिल चुका है? बताइए कहाँ है? इतनी यंग दिखने के लिए आप क्या खाती है, बताइए मुझे। जवान त्वचा के लिए आपके एंटी एजिंग फॉर्मूला से हम करोड़पति बन सकते हैं। हमारी स्किन केयर कंपनी में काम कीजिए। ये तो पागलपन था और मुझे इस पर रोक लगानी थी। मैंने खिड़की खोली और सब शांत हो गए मेरी बात सुनने के लिए। सुनिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कंडीशन है जो मुझे बचपन से है और ये कोई वरदान नहीं है। पूरी जिंदगी मुझे कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया। हाई स्कूल में मुझे हमेशा बुली किया गया। मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि हम जैसे भी हैं उसी में खुश रहें और हम बाकी सबको वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। थैंकफुली ये मैसेज बहुत सारे लोगों ने सुना और मुझे फिर कभी किसी ने तंग नहीं किया। फिर भी मैं काफी फेमस हो गई और लोग मुझे अक्सर बुलाते थे सेल्फ एक्सेप्टेंस और बुलिंग पर बात करने के लिए। एंड्रयू और मैं अब शादीशुदा हैं और हमारे 2 बच्चे हैं और वाकई में उन्हें बुरा नहीं लगता जब कोई कहता है कि मैं उनकी माँ नहीं लगती।